चलो, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, होम टैब का क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लियर करा दिया है। ठीक है, होम टैब के अंदर जो क्लिपबोर्ड ग्रुप है वो लास्ट क्लास में क्लियर करा दिया गया है। आज हमें जो पढ़ना है वो कौन सा ग्रुप है, वो है फॉन्ट ग्रुप। और इसके अंदर के मैक्सिमम ऑप्शन आपको पहले से पता होंगे क्योंकि वर्डपैड में सेम ऑप्शंस थे। तो अगर इसके ऑप्शंस की बात करूं तो पहला ऑप्शन जरा आप बताएं। बोल्ड का है, ठीक है। ये दूसरा है अंडरलाइन, ठीक है। स्ट्राइक थ्रो, इसे क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, एंड इसे बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये है फॉन्ट का स्टाइल चेंज करने के लिए, और ये किस लिए है, फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए। ये है इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो एक्स्ट्रा क्या क्या चीजें दी हैं पहले वो देख लेते हैं, जो चीजें हमें पहले से पता है। तो हमें ये पता है टेक्स्ट हाइलाइटर, और ये पता है टेक्स्ट कलर। तो इस ग्रुप में मात्र 3 ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं। इस पूरे ग्रुप में आपको 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से, ये पहला है चेंज केस। चेंज केस का काम क्या होता है, अगर आपने कोई चीज स्मॉल लेटर में लिख दी है तो उसे कैपिटल में कर देगा, अगर कैपिटल में लिखा है तो स्मॉल में करेगा, या तो पहला लेटर कैपिटल कर देगा बाकी सबको स्मॉल रखेगा, या फिर सारे वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करेगा। तो इस तरह के 5 इसके अंदर केस होते हैं। चेंज केस के अंदर टोटल 5 केस होते हैं, वो आगे दिखाएंगे। यहां पर ये जो ऑप्शन है इसे हम बोलते हैं टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट, इसे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में कोई इफेक्ट डाल सकते हैं, प्लस आउटलाइन सेट कर सकते हैं, उसके अलावा शैडो लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। ये सभी लास्ट क्लास में मैंने समझाया था। और ये क्या है, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम होता है कि अगर आपने कुछ कलर कर रखा है, कुछ फॉर्मेटिंग कर रखी है टेक्स्ट पे, तो उसे एकदम खत्म करके नॉर्मल टेक्स्ट कर देगा। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन इसमें हैं। अब एक एक करके देखते हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल पुल डाउन मेन्यू, यहां से आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। इससे आप क्या करते हैं, फॉन्ट का साइज बदलते हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो, ये सब आपको समझ में आ रहा है। ये सबस्क्रिप्ट है, जब भी नीचे लिखा होगा तो सबस्क्रिप्ट, ऊपर लिखा होगा तो सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, और ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। चेंज केस, टेक्स्ट इफेक्ट, हाइलाइटर और फॉन्ट कलर। ठीक है, चलिए तो अब हम प्रैक्टिकली इसको जानते हैं कि प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या ऑप्शन हम यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। वैसे लास्ट क्लास में मैंने कुछ चीजें बता रखी थी आपको। सबसे पहले एमएस वर्ड खोल लेते हैं और एक बार फिर से देख लेते हैं कि और हम क्या कर सकते हैं इसका यूज करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ टेक्स्ट लिख लेना है। टेक्स्ट कैसे लिखते हैं बताइए जरा, इज इक्वल टू RAND एंड उसके बाद में ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, जैसे ही इतना करके एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल कितने पैराग्राफ मिल गए, 5 पैराग्राफ। अब 5 पैराग्राफ मिल चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था कि अगर आप इसमें से कोई एक पैराग्राफ ले लें, कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लें, माउस कहाँ है, लाइक दिस। अगर आप ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके सामने एक मिनी टूल बार ऊपर आ गया। यहां से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं या फिर होम टैब के फॉन्ट ग्रुप से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहां से पहले तो हम लिखने का स्टाइल बदलेंगे। ठीक है, तो लिखने का सबसे पहले स्टाइल बदला। दूसरा, यहां से आप साइज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि मुझे फॉन्ट साइज जो है 25 रखना है और 25 इसमें कहीं है नहीं, तो अब कैसे रखेंगे, तो यहां पर खुद से लिख देंगे 2 and 5 और एंटर कर देंगे, तो फॉन्ट साइज 25 हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसे छोटा कर सकते हैं और इसे बड़ा कर सकते हैं। समझ गए बात, चलो तो ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद में क्या है, चेंज केस। चेंज केस में जैसे मान लीजिए कि अभी आप क्या देख रहे हैं कि पहला लेटर कैपिटल लिखा है। मैं लिखने का स्टाइल फिर से एक बार चेंज कर रहा हूं नॉर्मल में। हाँ, पहला जो लेटर है वो कैपिटल है, बाकी सारे क्या हैं, स्मॉल है। तो चेंज केस में आप जाएंगे तो आपको 5 अलग अलग केस मिलेंगे। पहला केस है सेंटेंस केस। इसका मतलब होता है पहला लेटर कैपिटल और बाकी सारे स्मॉल। तो ऐसा तो ऑलरेडी है, पहले ही है हमारा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम यहाँ पर लोअर केस कर दें तो सारे लेटर क्या हो गए हैं, स्मॉल लेटर में हो गए।
अगर हम यहाँ पे अपर कर दें तो सारे के सारे लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल हो जाएंगे। जितने दूर सेलेक्ट है उतने देर की बात हो रही है। उसके बाद अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें तो क्या होगा कि सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। जैसे वीडियो का वी कैपिटल हो गया, प्रोवाइड्स का पी कैपिटल हो गया, फिर उसी तरह से पावर का भी पी कैपिटल हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, सबका पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, विच इज कैपिटलाइज ईच वर्ड। और इसका जस्ट अपोजिट होता है टॉगल केस। इसमें क्या होता है, सबका पहला लेटर स्मॉल हो जाता है, सबका पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ठीक है, तो ये अलग अलग 5 केस हैं। और इसका शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल शिफ्ट ए। अगर आप करेंगे तो एक कैपिटल हो जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट ए ही करने पे सेंटेंस केस हो जाएगा। 2 ही होते हैं इसमें। शॉर्टकट से अगर आप यूज करें तो 2 होता है। किसी भी चीज को अगर आपको कैपिटल करना है तो आपको चेंज केस में जाने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट और ए बटन दबाकर भी आप क्या कर सकते हैं, उसे कैपिटल कर सकते हैं। और फिर अगर स्मॉल सेंटेंस केस करना है, मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल और बाकी सारा स्मॉल, तो उसके लिए फिर क्या दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट ए। ओके, तो यहां से आप कैपिटल कर सकते हैं। बाकी यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है। अंडरलाइन के बारे में हमने बताया था कि डबल अंडरलाइन, थोड़ा सा थिक अंडरलाइन, और यहाँ पे डॉटेड वाले अंडरलाइंस भी आप डाल सकते हैं। प्लस में आप अंडरलाइन को कलर भी कर सकते हैं, जो भी अंडरलाइन आप देंगे उसको अलग कलर दे सकते हैं। तो ये चीज आप इसमें कर सकते हैं। प्लस स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, ऐसे कटा हुआ लगेगा कि इस वर्ड को काट दिया गया है, डिलीट भी नहीं करना है और कटा हुआ दिखाना है। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट थोड़ी देर में बताते हैं। यहां पर आ जाते हैं किसमें, टेक्स्ट इफेक्ट एंड ट्रोपोग्राफी के अंदर। इसमें आप जब जाएंगे तो आप देखो अलग अलग इफेक्ट हैं टेक्स्ट के, आप इनमें से कोई सा भी इफेक्ट चुन सकते हैं। मान लिया ये इफेक्ट चुन लिया, ठीक है। तो वो लोग नहीं आया अभी तक, आसिफ सर और वो दोनों लोग अभी नहीं आए हैं। अरे नहीं आए हैं लोग, तो वो लोग को बैठने दो। फिर दूसरा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए। अच्छा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज किया, लाइक दिस, ये चेंज किया। अब इसमें और भी तो ऑप्शंस है ना, और ऑप्शंस है लाइक आउटलाइन है। तो आउटलाइन में व्हाइट दिख रहा है, अगर हम आउटलाइन का कलर यहाँ से रेड कर दे तो देखो अब चारों साइड क्या हो गया, रेड कलर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये आउटलाइन है। अगर आप चाहते हैं कि आउटलाइन हो ही ना तो आप नो आउटलाइन कर दीजिए, कोई भी आउटलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। और भी चीजें हैं जैसे वेट, आउटलाइन को मोटा पतला करना है, लाइक आउटलाइन बहुत पतला कर दिया हमने, फिर आउटलाइन में जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें बताई थी। शेडो लगा सकते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्ट में जाकर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। बाकी अगर सेम चीज, सेम फॉर्मेटिंग को अगर आपको अगले पैराग्राफ में करना है तो फिर इतना काम करने की जरूरत नहीं है। कौन सा टूल यूज करेंगे, अगर सेम फॉर्मेटिंग को आपको इस वाले पैराग्राफ में भी लगाना है तब आप क्या यूज करेंगे, फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। पहले क्या करते हैं, जो फॉर्मेटिंग आपको कॉपी करनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते हैं और जिस पे लगाना होता है उस पे अप्लाई कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अप्लाई हो जाता है। तो एक जगह की फॉर्मेटिंग दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ये तो लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। चलिए अब क्लास से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके बाद ये पैराग्राफ वगैरह है वो मैं अगले क्लास में ही समझा पाऊंगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ बनाने के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को दिया था कल रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से ट्राई किया, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, लेकिन जैसे आप कर रहे थे वैसे करना नहीं था। किसी के पास है रिज्यूम वाला, लेके भाग गए थे। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिज्यूम, सब लोगों ने क्या किया कि पहले ही इसमें अंडरलाइन कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप इसको अंडरलाइन कर देंगे तो अगला वर्ड भी अंडरलाइन में ही लिखेगा। तो हम क्यों ऐसा करेंगे, ये लो किसी का मैंने बना दिया। फिर ईमेल लिखा हुआ है तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑफ किया और लिखा ईमेल। यहाँ पर आपको ना लाइन खींचनी थी, तो लाइन के लिए मैंने बताया था 4 बार इक्वल टू दबा दीजिए और इंटर कर दीजिए, या फिर 4 बार हैश का सिंबल दबाकर इंटर करिए। दोनों में फर्क क्या है, हैश जब आप दबा रहे हैं तो थोड़ा मोटा लाइन आ रहा है, और अगर आप इक्वल टू दबाएंगे 4 बार
तो यहाँ पे डबल लाइनिंग आएगी। ठीक है, अगर आप इसको ना दबा के माइनस का बटन दबाते हैं 4 बार तो सिंगल लाइनिंग आएगी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, माइनस दबाने पे क्या आ रहा है, माइनस दबाने पे सिंगल लाइन, इक्वल टू दबाने पे डबल लाइन, हैश दबाने पे थोड़ा बोल्ड लाइन आ रहा है। उसके अलावा स्टार दबा के देखो जरा 4 बार, डॉटेड लाइन आएगी। ठीक है, और एक सिंबल होता है विच इज जिगजैग सिंबल, कहां पर होगा, ये शिफ्ट के साथ आप दबाइएगा, ये 1 के बगल में एक बटन है ये वाला। ठीक है, तो इससे जिगजैग लाइन आएगा ऐसे। तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे आप लाइनिंग खींच सकते हैं। तो हम यहाँ पे इक्वल टू वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो मैंने लिख लिया। अब इसके बाद में सीधा लिखा है कैरियर ऑब्जेक्टिव, कैप्स लॉक ऑन किया एंड बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो हो गए टॉपिक्स, जिन टॉपिक्स के अंदर आपको लिखना है। ठीक है, अब कैप्स लॉक ऑफ करिए और यहाँ पे जो कैरियर ऑब्जेक्टिव है वो लिखिए। क्या है कैरियर ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ, ऑब्टेन अ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया इसको। उसके बाद में देखो यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर क्या चीजें लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 12 TH स्पेस, अपने आप ऊपर चला जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 के बाद TH लिखकर स्पेस दिया, जैसे यहाँ पे लिखा 12 TH स्पेस, ये अपने आप चला जाता है। चलो, तो यहाँ तक तो हमने ये चीजें लिख ली। अभी देखिए मैं कुछ भी बुलेट मार्किंग या कुछ भी यूज नहीं कर रहा। ठीक है, अब पर्सनल स्किल में आते हैं। तो पर्सनल स्किल में गए और प्रोफेशनल स्किल में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस में। तो वर्क एक्सपीरियंस में लिखा हुआ है फ्रेशर। फ्रेशर का मतलब होता है जिसे कोई वर्क एक्सपीरियंस ना हो, फ्रेशर। उसके बाद में पर्सनल डिटेल है, तो पर्सनल डिटेल में क्या करेंगे, पहले तो इंटर करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फादर्स नेम। फादर्स नेम टैब दबाएंगे कम से कम 2 या 3 बार, हाँ 3 बार कम से कम दबाएंगे, और फिर एक बार टैब दबा के फादर्स नेम जो भी है। ठीक है, एंड वॉचिंग मूवीज। अब देखो आपको लग रहा होगा अगले पेज पे चला गया, आप ये भी देखिए कि इसमें काफी ज्यादा गैप है बीच में, तब बस इनको सुधारते चलना है। हमने सारी इन्फॉर्मेशन नोट कर ली ना, सारी इन्फॉर्मेशन जब नोट हो गई है एक बार सेव जरूर कर लेना, क्योंकि बिना सेव किए काम मत किया करिए। चलो रिज्यूम नाम से ही सेव कर दिया। अब फटाक से क्या करना, कंट्रोल ए, यहाँ पे जाना है और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, या रहने दो, रिमूव स्पेस रहने दो, 1.0 कर दो। ठीक है, इसमें मुझे बिल्कुल भी, अच्छा रिज्यूम जो लिखा है वो सेंटर ऑफ द पेज होना चाहिए। यहाँ से आगे से टैब कौन कौन दबा रहा था, सेंटर अलाइनमेंट दिया नहीं होता है एक बार में सेंटर करने के लिए। उसके बाद में इसको बड़ा किया। अच्छा ऊपर कुछ ज्यादा ही जगह नहीं छूट जा रहा है, तो इसके लिए आप रूलर को देखिए, रूलर यहाँ पर है कोने में, इस रूलर को पकड़ के ऐसे उठा दीजिए। अब देखो ये रिज्यूम लिखा हुआ है, पहले आप चाहो तो इसके लिखने का तरीका बदल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में तो साइज ठीक है, बोल्ड तो ऑलरेडी रहता है, अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ तक का तो काम हो गया, रिज्यूम लिखा गया। अब ये जो नाम है ना, नाम को थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करो। तो नाम को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए इसको हल्का बड़ा करेंगे, बोल्ड करेंगे, प्लस में अंडरलाइन नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। ये हो गया नाम, थोड़ा और बड़ा बस। हाँ, इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे ये 3 इंफॉर्मेशन मुझे सेम रखनी है, तो इन तीनों को सेलेक्ट किया, रिमूव स्पेस किया ताकि इसके बीच का स्पेस गायब हो जाए, और यहाँ पर जो साइज है 1.5, हाँ ठीक है, बीच का गैप थोड़ा सा बड़ा करेंगे, नहीं ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इतना इनफ है, हो गया, और कुछ तो जरूरी नहीं है। आप चाहें तो इसमें से कुछ चीज़ें जैसे हेडिंग्स को बोल्ड कर सकते हैं। समझ गए यहाँ तक। अब देखो कैरियर ऑब्जेक्टिव है, तो कैरियर ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है, आपको क्या करना है कि एक को पहले सही से सेट कर लेना है। मैंने क्यों ऐसा किया है देख लेना। यहाँ पे बोल्ड किया, प्लस में लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज करना चाहा मैंने। अब देखो यहाँ कैरियर ऑब्जेक्टिव तो हमने लिख दिया, ये अंडरलाइन भी होगा, अंडरलाइन भी है। अब बार बार सबको थोड़ी करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे 2 बार क्लिक किया और एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेके रंग दिया बस। फिर उसके बाद में पर्सनल स्किल्स को रंग दिया, फिर वर्क एक्सपीरियंस को कर दिया, फिर पर्सनल डिटेल्स को कर दिया, फिर हॉबीज को कर दिया, हो गया काम खत्म, बंद। तो एक बार में हमने सारा कर लिया, तो ये चीज आपके दिमाग में गई नहीं, कोई बात नहीं।
यहां पर देखो 14 रखा है, इसका फॉन्ट साइज कितना है, इसका फॉन्ट साइज 12 है, इनका फॉन्ट साइज 12 है, इनका भी 14 करते हैं, इसका कितना है 18 है, चलो 14 चलेगा इसका, तो 12 की जगह इसका 14 कर दिया, और बाकी इसका भी फॉन्ट साइज कितना है 14 ही है। अब बस आपको क्या करना है कि 14 तो आपने कर दिया, आपको यहाँ पर एक बुलेट अप्लाई कर देनी है, जो भी आपको बुलेट लगे, और बुलेट जिन लोगों ने भी पहले अप्लाई किया था वो सोच लीजिए पहले मत किया करिए अप्लाई, ठीक है, पूरा शेप ही बिगाड़ देता है, फिर अगला एंटर करेंगे तो वो आगे घसक जाएगा, तो इसलिए लास्ट में बुलेट अप्लाई करिए। फिर अब देखो यही चीज मुझे नीचे चाहिए, फॉर्मेट पेंटर लिया, इन दोनों लाइन पे लगा दिया, फिर से फॉर्मेट पेंटर 2 बार क्लिक किया, अब तो मुझे पता चल गया, अभी इधर उधर जा रहा है ना, जाने दीजिए, बोलिए हो गया फटाफट। अब यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए, सुधारना क्या है, तो एक एक टैब कम कर दीजिए, इसमें से जो आगे भाग गया उसमें से एक एक टैब कम कर लीजिए, या जरूरत पड़े तो ज्यादा कर लीजिए, लेकिन ऐसे बराबर होना चाहिए। हो गया, तो मैंने कहाँ किया, मैंने तो बस यहाँ पे चेंज किया है, सब जगह ऑटोमेटिक हुआ फॉर्मेट पेंटर की वजह से, और मैंने जानबूझ के आप लोगों को ये दिया था कि आप लोग कम से कम फॉर्मेट पेंटर का यूज सीखिए, बट सब छापने में लगे थे। देन यहाँ पे लिखा होगा प्लेस, और यहाँ पे लिखा होगा डेट, नीचे गया कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने ऊपर जगह बढ़ाया है वैसे नीचे भी हल्का जगह बढ़ा लेते। बताओ एक पेज में आराम से बन गया। अब बताते हैं बॉर्डर कैसे लगेगा, तो बॉर्डर लगाने के लिए आप चले आइएगा पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पर क्या ऑप्शन दिया है, देखो ये लाइन जो बताता है ये बताता है कि आपने ग्रामेटिकली यहाँ पर मिस्टेक किया है। ग्रामेटिकल मिस्टेक पता है क्या है, कभी भी कॉलन के पहले स्पेस नहीं होता है, ये जो कॉलन हमने दिया है उसके पहले कभी भी स्पेस नहीं होता है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ ना तो मुझे सजेस्ट करेगा कि आप ऐसे लिखो, कॉलन के पहले का स्पेस हटा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो गलत थोड़ी है, हमारे हिसाब से वो गलत नहीं है। तो बताइए कितना देर लगा इसको बनाने में, समझा कर बनाने में, और अगर ऐसे डायरेक्ट बनाते जाना हो तो 10 से 15 मिनट काफी होते हैं इसके लिए। तो इसमें सबसे ज्यादा यूज क्या आया, फॉर्मेट पेंटर, और इतने ही ऑप्शन से बन जाना था ये, ठीक है। चलो जी, तो यहां तक की चीजें तो हो गई। अब बॉर्डर लगाना था ना, तो यहां पर हो गया बॉर्डर, लेकिन ध्यान रखिएगा ये पैराग्राफ बॉर्डर है, हमें पैराग्राफ बॉर्डर नहीं चाहिए, हमें पेज पे बॉर्डर चाहिए। ये जितने भी बॉर्डर क्या है पैराग्राफ, देखो कहाँ लग रहा है, मोबाइल नंबर पे लग रहा है, हमें तो पेज पे लगाना है, तो हम जाएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहाँ पर आपको देखिए 3 ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा बॉर्डर जो कि पैराग्राफ बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा है पेज बॉर्डर, ये पेज के बॉर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक है शेडिंग। शेडिंग क्या होता है अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो पेज बॉर्डर समझ गए ना। अब यहाँ से आप बॉक्स ले लीजिए, लेकिन आपको अगर मन कर रहा है कि नहीं बॉर्डर में मुझे कुछ ऐसा लगाना है तो ये लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बॉर्डर में मुझे कुछ आर्टिस्टिक चीजें लगानी है तो आप आर्ट में जाकर यहां से लगा सकते हैं, लाइक स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ओके करेंगे ये चारों साइड क्या आ जाएगा, स्टार आ जाएगा, ओके। तो 2 मिनट लगेगा इसको लगाने में। अच्छा, फिर अगर चेंज करने का मन करे इसी में जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाइए, पेज बॉर्डर पे जाइए, और इस बार हमें ये वाला बॉर्डर लगाना है। हो गया, तो इस प्रकार से आप बना लेंगे, एक पेज में आ भी गया बढ़िया से। अब वो लास्ट वाला बता दूं जो इसके पीछे है, वो इसी से बन जाएगा, वो इसी से बन जाएगा। फोटो एक लगाना है, बाकी सारी चीजें वही है, लेकिन बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, देखो कैसे आएगा वो अंतर। कैरियर ऑब्जेक्टिव पे बस क्लिक करना, कैरियर ऑब्जेक्टिव जहां लिखा है वहां क्लिक करना है, बॉर्डर में जाना है और ऑल बॉर्डर लगा देना है, आ गया। लेकिन ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऐसा ही बॉर्डर सेट कर रखा है। तो काम करते हैं, पहले हम चलते हैं पेज बॉर्डर के ऊपर, और यहां से सिंपल वाला बॉर्डर लेते हैं, ठीक है, सिंपल वाला बॉर्डर लेते हैं, ये वाला सिंपल बॉर्डर लग गया। तो इस पे बॉर्डर तो लग गया, अब शेडिंग क्या होती है, इसके जस्ट बगल में शेडिंग होगा। बॉर्डर जब लग गया तो आप कलर भी डाल सकते हैं, और जब यही चीज हो ही गई है तो फॉर्मेट पेंटर से
नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक है। तो फॉर्मेट पेंटर इसको नहीं बना रहा है क्योंकि फॉन्ट ग्रुप का है। चलो इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। अब बार बार अंदर जाने की जरूरत नहीं है, एक बार आपने सेटिंग कर दी ना, तो एक बार ऊपर क्लिक करिए, एक बार इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर इस पे क्लिक करिए। हाँ, अगले पेज पे चला गया थोड़ा सा कुछ, तो एक लाइन अगले पेज पे गया है। हम इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर देते हैं, और कहीं हो गया, तो जहां भी लगे कि यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गैप है वहां कम कर दीजिए। बाकी ये तो बना दिया हमने। फोटो लगाना है तो फोटो के लिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इंसर्ट टैब में जाएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा शेप, ठीक है, और शेप में मिलेगा आपको रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेकर यहाँ पे खींच डालेंगे, ठीक है। क्या किया आपने, रेक्टेंगल यहाँ पर लेके बना दिया। देख लेना जितना बड़ा मन करे, ठीक है। अब इसके अंदर कलर है ना, ध्यान से देखिए, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर रहे हैं एक अलग टैब खुल जा रहा है, शेप फॉर्मेट करके। बाहर क्लिक किया, हट गया, इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, शेप आउटलाइन। शेप फिल का मतलब इसके अंदर का कलर, और शेप आउटलाइन मतलब इसके किनारे का। तो पहले किनारा कर लेते हैं ब्लैक। शेप फिल में गए तो यहाँ पे कलर डालना है, पिक्चर भी तो है, कलर की जगह पिक्चर भी तो है। फ्रॉम फाइल किया, और आपको जो लगे कि ये पिक्चर डालना है वो पिक्चर आपके पास पहले तो होना चाहिए। इसी को डाल दो, लो मोदी जी का नहीं, बताइए। तो हमने पिक्चर डालने का कोई अलग से टेक्निक नहीं सीखा, हमने शेप के अंदर ही पिक्चर डाल दिया, ठीक है। तो बताइए, बनाया था ये वाला और बन गया ये वाला, है ना। इसके पहले जो बताया था वो भी चलेगा और उसके बाद जो बताया वो भी चलेगा, तो दोनों इसीलिए दिया गया था आगे पीछे। खैर, अब तो बना लेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गया।